नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो विधानसभा के अंदर एक नाविक का बखान कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पिंटू महारा नाम के एक नाविक है जिसके पास 130 नावें थी और उसने महाकुंभ के अंदर 130 नावों के जरिए 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए की कमाई की, शुद्ध कमाई की। इस बात को सुनकर जब ये खबर योगी आदित्यनाथ के माध्यम से ये वायरल हुई तो सोशल मीडिया के लोग, पत्रकार और मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबार, प्रिंट मीडिया के अमर उजाला, दैनिक भास्कर और सब प्रकार के जितने भी जो नेशनल लेवल के जो अखबार हैं वो लोग वहां पहुंचे और उन्होंने उसे आखिरकार ढूंढ निकाला। पिंटू महारा को उनकी माता शुक्लावती महारा और जिनके पति नहीं है, बच्चा महारा, जो 2021 में उनकी मौत हो चुकी है, और उनका बेटा पिंटू महारा जिसकी उम्र 40 साल की बताई जा रही है, और उसका छोटा भाई सतीश, जिनके पास कुछ समय पहले यानी महाकुंभ जब शुरू हुआ उससे पहले उनके पास केवल 8 नावें थी। और उसके बाद उन्होंने जैसे तैसे बंदोबस्त किया, जैसा कि जो शुक्लावती माँ है उनकी, उन्होंने बताया कि उन्होंने उनके जेवरात, उनके गहने और पिंटू महारा ने अपनी पत्नी के गहने वगैरह गिरवी रखे और नावों की मरम्मत करवाई जो 8 थी, और उसके अलावा उन्होंने और भी कुछ नावें खरीदी और इस प्रकार उन्होंने 130 नावें तैयार कर ली और कुछ किराए पर ली, प्रतिदिन 500 के हिसाब से। अब इस प्रकार ये जब घटना जो बताई सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र के दौरान, और उन्होंने बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की, महिमा मंडन किया कि पिंटू महारा ने मात्र 45 दिन के अंदर यानी 1.5 महीने के अंदर 30 करोड़ रुपए कमा लिए। अब ये कैसे कमाए? 23 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उन्होंने ये कमाई की। अब 23 लाख रुपए प्रतिदिन उन्होंने ये कमाई की। अब ये वैध थी या अवैध थी ये तो बाद में पता चला, जब जो पत्रकार है उन्होंने मौके पर उसकी जांच छानबीन की, उसके बारे में जानने की कोशिश की, तो खबरें निकलकर सामने आई कि पिंटू महारा एक हिस्ट्री सीटर है और उसकी माँ जो कलावती देवी महारा, जो बिजली निगम यानी जो विद्युत निगम है यूपी के अंदर, उसी प्रयागराज में, उसकी वो ठेकेदार है। और अमर उजाला अखबार ने उसकी जांच की तो उन्हें पता चला कि नैनी थाना में उसके पिंटू महारा एक हिस्ट्री सीटर के नाम, उसका ये नाम दर्ज है, और उसका भाई है सतीश वो भी, और ये जो मामले उनके विरुद्ध ये दर्ज है, पेंडिंग है। इसमें बताया जा रहा कि वो एक खूंखार गुंडा टाइप का व्यक्ति है, मात्र 40 साल की उनकी उम्र है और हिस्ट्री सीटर है। उनके ऊपर जो आरोप हैं वो हत्या के हैं और हत्या करने की कोशिश के, 307 का मतलब इरादा कत्ल। तो इस प्रकार की संगीन धाराओं में उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज हैं। वो हिस्ट्री सीटर है और जिस प्रकार बताया जा रहा कि 130 नावों से उन्होंने डेली 23 लाख रुपए कमाई की, शुद्ध कमाई की। तो अब 23 लाख कमाई एक छोटी बात नहीं, एक बहुत बड़ी बात है और हर किसी को ये में डाल देने वाली बात है। तो संदेह पैदा होना लाजमी है। तो जब इसके बारे में जांच की गई तो पता चला कि ये तो एक नामी गिरामी हिस्ट्री सीटर है। और उन्होंने कमाई कैसे की, जब इसका पता चला तो जैसा कि सरकार की तरफ से निर्देश थे कि 120 और 75 दो तरह की दरें थी जो नाविकों को, श्रद्धालुओं को अंदर गंगा के अंदर ले जाने और डुबकी लगवाने का काम या अंदर नाव के अंदर घुमाने का जो किराया था, फेयर था, वो 120 और 75 रुपए था। लेकिन इन्होंने मनमाने ढंग से 1500 से लेकर 2-2 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से वसूल किए। यानी श्रद्धालु जो भी वहां गए
वो ऐसा नहीं कि वो सारे बहुत ही धनाढ्य लोग थे, बहुत धनी थे, पैसे वाले थे। अब श्रद्धा तो किसी भी के अंदर भी होती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबके अंदर श्रद्धालु होते हैं लोग। तो वहाँ सबकी इच्छा थी जाने की, महाकुंभ के अंदर डुबकी लगाने की, क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी बातें की गई कि महाकुंभ में गंगा के अंदर पवित्र स्नान करने से मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। तो इस प्रकार का बहुत ही प्रचार किया गया, इसीलिए वहाँ 60 करोड़ लोग बताते हैं। जैसा कि अब ये इन आंकड़ों की सच्चाई क्या है, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जैसा कि सरकार की ओर से प्रचारित किया गया महाकुंभ समाप्ति के बाद की 60 से 67 करोड़ लोग वहां महाकुंभ के अंदर डुबकी लगाने आए। तो ये एक बहुत बड़ा एक महापर्व था, महाकुंभ था, और करोड़ों लोग वहां श्रद्धालु पहुंचे। लेकिन क्या वो पवित्र होकर वहां आए? क्या उनकी जो पाप कर्म थे उनसे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, वो पाप उनके धुल जाएंगे? लेकिन ये जो लोग हैं, पिंटू महारा की जैसे लोग जिन्होंने इन श्रद्धालुओं को लूटा, अब उनका क्या हुआ? अब पिंटू महारा जो है उनकी भी वीडियो वायरल हो रही है, उनकी माँ जो शुक्लावती देवी महारा है उनका भी वीडियो वायरल हो रहा है। वो भी कह रहे हैं कि महाकाल का यानी शिव जी की वो तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि उनकी ऐसी महाकाल की कृपा हुई कि उन्हें इतनी कमाई हुई। और उन्होंने कहा कि मैंने जब पिंटू महारा ने जब ये नावें उतारी गंगा के अंदर महाकुंभ के दौरान, तो उसने ये इस प्रकार की ये उन्हें आशीर्वाद भी दिया और ये कामना की और उन्हें कुछ हिदायतें भी दी कि आप श्रद्धालुओं को लूटेंगे नहीं, आप किसी की आत्मा को दुख नहीं देंगे, यानी उसकी कोई परेशान ना हो श्रद्धालु, ये इस बात का ख्याल रखना। इस प्रकार के वो कह रही है कि मैंने उन्हें इस तरह की सीख दी थी कि आप किसी भी श्रद्धालु को मानसिक रूप से या हार्दिक रूप से किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देंगे। तो इस प्रकार की वो आशीर्वाद दिए, सीख दी। लेकिन सीख का क्या हुआ जब उसने 120 की जगह 1500 या 2000 रुपए प्रति व्यक्ति वसूल किए, और इसीलिए तो इतनी 23 लाख रुपए प्रतिदिन की उसकी कमाई हुई और 45 दिन के अंदर 30 करोड़ रुपए शुद्ध कमाई बता रहे हैं। तो क्या ऐसा ही ये इसीलिए इस महाकुंभ का आयोजन किया गया था कि यहाँ जितने भी श्रद्धालु लोग आएंगे वो पवित्र हृदय के साथ आएंगे और अपनी श्रद्धा यहाँ प्रकट करेंगे, नहाएंगे, डुबकी लगाएंगे, मुक्ति हासिल करेंगे, पाप कर्म जो है उनके वो धुल जाएंगे। लेकिन जब उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया, उनके दिलों को ठेस पहुंची, उन्हें सताया गया, उन्हें परेशान किया गया, उन्हें तकलीफ दी गई, तब क्या ये लूटने वाले इनको इसका क्या पुण्य मिलेगा? अब जो पिंटू महारा वो बता रहा है कि उसने जो है महाकाल ने उस पर कृपा की, उसने 30 करोड़ की कमाई की और भगवान ने उस पर इतना परमात्मा का आशीर्वाद रहा, और उसी की बड़ाई कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और एक तरफ वो हिस्ट्री शीटर सामने आ रहा है, जिस प्रकार का उसका इतिहास है, वो एक गुंडा गर्दी करने वाला, गैंगस्टर, रंगदारी करने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जब उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चला तो अब सब लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बिना सोचे समझे इस प्रकार की क्यों बातें कर दी। अब दूसरी तरफ जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं वो उसके बचाव में भी आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने कमाई की है और उसकी माँ ने ये बातें की, उसने उसे सीख दी थी कि आप किसी भी श्रद्धालु के आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे। तो इस प्रकार की बातें अब बराबर ये अखबार वाले ये बता रहे हैं, इस प्रकार की ये बातें आ रही हैं, बचाव में आ रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उसकी तारीफ कर दी। और अब किरकिरी जब होने लगी, जब उसका इतिहास सामने आया कि वो तो एक हिस्ट्री सीटर है, गुंडा है और रंगदारी का काम करता था, तो अब दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया क्या मेन स्ट्रीम मीडिया वो योगी आदित्यनाथ के बचाव में उतर पड़े हैं और वो उनकी माता का नाम शुक्लावती देवी महारा का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने ऐसी सीख दी थी, इसलिए उसने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया। लेकिन जो अन्य अखबार हैं, सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, जब उन्होंने श्रद्धालुओं से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार उन्होंने 75 रुपए प्रति व्यक्ति की जगह उन्होंने 2,000 1500 रुपए एक व्यक्ति से हासिल किए। और जो इनकी नावें बताई जा रही हैं 130, इसमें भी बहुत सारी ऐसी नावें जिन्हें प्रतिदिन 500 रुपए यानी डरा धमकाकर या जबरन किसी भी प्रकार से उन्होंने अपने
कब्जे में ली और उन्हें 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ये भुगतान किया गया, जबकि वो रोजाना 23 लाख रुपए प्रतिदिन वो कमाता रहा। तो इस प्रकार अब जो पिंटू महारा, उसके लिए तो ये महाकुंभ एक वरदान की तरह उसके लिए तो साबित हुआ, और वो जिस प्रकार वो प्रशंसा कर रहा है तो इतनी बड़ी कमाई होगी। तो इस प्रकार की ये बातें निकल कर आ रही हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि वहां जो श्रद्धालु गए थे उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया, उन्हें किस प्रकार लूटा गया। वहां एक एक रात को ठहरने के लिए उन्हें 1500 और 15,000 और 10 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो वहां सरकार की तरफ से वहां होटल या अन्य जो कंपनी थी बड़ी बड़ी, उन्होंने वहां बंदोबस्त किए थे। तो वो एक उनका मात्र उद्देश्य ही था लोगों को लूटने का, कमाई करने का। तो ये एक महाकुंभ, ये इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये श्रद्धालुओं के लिए एक महाकुंभ था, और ये एक पवित्र डुबकी के रूप में वहां लोग गए वहां डुबकी लगाने, ताकि उनके जो पाप कर्म है वो धुल जाएं। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने इन लोगों को लूटा, इन श्रद्धालुओं को पूरी तरह से लूटा, जी भरकर लूटा। अब क्या एक तरफ कुछ ऐसे श्रद्धालु जिनके तो पाप उतर गए, उन्हें इन पापों से छुटकारा मिल गया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ऐसे लोग जिन्होंने इन्हें लूटा, और क्या उनके पाप धुलकर अब इनके झोली में चले गए, जिन्होंने लूटा तो अब ये पापी लोग बन गए। तो ये क्या तमाशा बनकर रह गया महाकुंभ। तो इसीलिए जो संतों महात्माओं ने आज से 500-700 साल पहले, यानी 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में जो संत महात्मा हुए, सूफी संत हुए, कबीर साहब हुए, संत रविदास हुए, गुरु नानक देव जी हुए, और मुस्लिम सूफी संत भी हुए, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ऐसी अडंबरपूर्ण जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने मात्र यही कहा कि आपके अंदर है परमात्मा, ये जो शरीर है नर नारायणी देह है, इसी के अंदर परमात्मा है। आप भक्ति करें, परमात्मा को सच्चे मन से उसका ध्यान लगाएं। ये तीसरा नेत्र है जिसे शिव नेत्र भी कहा जाता है, इसी के अंदर, शरीर के अंदर ही परमात्मा है। लेकिन ये बाहरी आडंबर है, यहाँ केवल हम धोखा खाने के लिए जाते हैं, हमारे साथ लूटपाट होती है, हम इन जो अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं, हम इससे कैसे छुटकारा पाएंगे, कब निकल पाएंगे, जबकि हम इतने एडवांस हो चुके हैं, हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम संतों के जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उन्हें भी पढ़ा है, उनमें भी इन चीजों का विरोध किया गया, इनसे बचने की शिक्षा दी गई है। हम उन उपदेशों को दरकिनार करते हैं और हम ज्यादा इन अंधविश्वासों के अंदर फंसते चले जा रहे हैं। तो इनसे हमें छुटकारा पाना चाहिए। तो साथियों, ये योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने किस प्रकार उनकी बड़ाई की, आप उन्हें सुनिए, क्या कहा उन्होंने। यहाँ जो पवित्र होने के लिए गए थे और वो वहां डुबकी लगाकर आए, लेकिन उनके दिलों पर क्या गुजरी है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, कई लोगों की वहां मौतें होगी। अब सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं वो बता रहे हैं कि 1000 से लेकर 1500 लोग लापता हैं, जिनका कोई अता पता नहीं, उनकी वो कहाँ चले गए, वो गुम है, लापता हैं, उनकी कोई न्यूज नहीं आ रही, कोई खबर नहीं निकल कर आ रही। लोग घरों पे रो पीट रहे हैं, और इधर जो सरकारी आंकड़े वो 30 से 38 के बीच ही अभी तक अटके हुए हैं। 30 से 38 लोगों की ही मौत बताई जा रही है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की।